टाइम देखल जाओ तो शिव कुमार बिकू मंच पर नचनिया के साथ भाई चिपका चिपकी करते हुए नजर आ रहे हैं। और भाई इस बात का कटाक्ष देखा जाए तो अनुपमा यादव की थी। ठीक है, एकदम विशेष तरीके से बात होगा। पहले प्रतिक्रिया देखते हैं और विश्लेषण करके एकदम सब कुछ रिवील करके बताते हैं। ठीक है, होली के निकल रंग बिकू की जैसे लचके हर लवंगिया के दाग गोरिया तारी रे। लेकिन हमने के दोनों भाई होली नहीं चाहिए कलाकार को, के दोनों भाई होली गाएगा। कौन सा हम आज डिस्टर्ब हो गए बनी सब देख के कि हम डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए कलाकार को बाबू। हो जाता है कभी कभी, अपनों में ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जब हम हैं तो तुम कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। तो फाइनली प्रतिक्रिया देख के तहर लोग के मजा आ गई हुई। और भाई साहब विश्लेषण ई करे वाला बनी कि शिव कुमार बिकू और अनुपमा यादव का तो टूटाव हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाता है कि इस मंच पे चंदन यादव नजर आ रहे हैं। हाँ सही बात है, बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पे आपका स्वागत। हमारे चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब कर ली, लाइक कर दी, ताकि हमने को मोटिवेशन मिलता रहो। इस तरीके को और भी अपडेट जानकारी रुआ खातिर ले आते रहें। पहला बात तो ये कर लेते हैं कि भाई देखा जाए, हाँ तो क्या ये हरकत सही किया जा रहा है, वो भी शिव कुमार बिकू के द्वारा। फिर देखा जाए तो इन्हीं के साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि ना ना ये तो बिकुआ जो है ना लड़की बाज है। हाँ लड़की बाज है, हर बार देखा जाए तो अश्लीलता परोसने की कोशिश किया जाता है, वो भी मंच के द्वारा। सरियाम मंच, और लोग कितने बड़े होते हैं आपको तो पता ही है। लेकिन क्या ये बिकू कर रहे हैं, क्या वो वर्ड नहीं सुने हुए थे जो अनुपमा यादव बोली थी? हाँ कि वो हमार लवर हो जो कि नचनिए जोरे चिपकल रहता। हाँ मतलब कोई परवाह है ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्यों आखिर प्रतिदिन देखा जाओ तो बदनाम होता रह रहा हूं। लेकिन इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। सही बात है। अब यही चीज हम बोल देंगे, हाँ हम बोल देंगे तो कई ऐसे फैंस है ना, वो लोग लगेंगे कमेंट करने, यार गुल्लू जी आप सही नहीं बोल रहे हो, आप इधर से बोल रहे हो उधर से बोल रहे हो। ना ना ना, जो चीज रियली है वो चीज तो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। लेकिन क्या ये मंच पर सही हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही बात है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, ना कि हमारे बातों को पकड़िएगा। यहां देखा जाए तो भाई प्रतिदिन स्टेज शो हो रहा है इन लोगों का, प्रतिदिन स्टेज शो हो रहा है। हर स्टेज शो में कुछ न कुछ नजर आ ही जा रहा है। हाँ इधर नचनिया के साथ है, अब ये रंगलिया मंगनाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग बोलेगा तो बस क्या तो हमको लोग कटाक्ष कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। आपको एक फैक्ट सी बात बताते हैं। हाँ इस मंच पर देखा जाए तो चंदन यादव नजर आ रहे हैं, चंदन यादव। हाँ और भाई साहब उस मंच पर देखा जाए कि जब गोलू राजा का बर्थडे था, वहां पे भी चंदन यादव नजर आ रहे थे। हाँ और इन्हीं के वजह से शिव कुमार बिकू ने पैसा लुटा दिया था अनुपमा यादव पे। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग वाला मामला बन गया था, बहुत ज्यादा रंगीन संगीन मामला बन गया था। यही चंदन यादव कभी अनुपमा के साथ नजर आते हैं, कभी बिकू के साथ नजर आते हैं। उस दिन जो प्रतिक्रिया हुआ था इन्हीं के वजह से हुआ था। आप उसमें नोटिस भी कीजिएगा, उस वो वीडियो आप जाके देखिए ना, तो भाई यहाँ पे चंदन यादव उनके ओढ़नी से मुंह पोंछते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, और ये अपने आप को बताते हैं कि भाई बहन वाला भाईचारा चलता है। लेकिन क्या ये इस तरीके से उस दिन जो ट्रोलिंग वाला मामला किए थे, सही किए थे, गलत किए थे? कई लोग तो ऐसे भी बोलने लगे थे कि अनुपमा का औकात दिखा दिया बिकू ने। हाँ अनुपमा का औकात दिखा दिया। जब इतना ही दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कौन किसके पक्ष से है अभी तक कोई पता ही नहीं लगता है। कभी इधर से बोलेगा सब, कभी उधर से बोलेगा। ये चंदन यादव हो जाए चाहे गोलू राजा हो जाए,
और भी 2-3 हैं, इनको पता ही लगता है कि कौन किसके तरफ से हैं। हालांकि देखा जाए तो उस दिन जोड़ी मिलवाने के चक्कर में थे ये लोग, हाँ, कि ये विवाद खत्म हो जाए और अनुपमा और बिक्कू एक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उस मंच पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हालांकि देखने वाली बात है कि और ही ज़्यादा ट्रोलिंग वाला मामला बन जाता है जब शिव कुमार बिक्कू पैसा लुटा देते हैं। पैसा तो लुटाते ही हैं, लेकिन भाई साहब उस तरीके का गाना गा देते हैं अनुपमा यादव पे। हाँ, ऐसा गाना होता है कि तोहरा के देखनी तो तकलीफ होला, इस तरीके का गाना गाकर मतलब ये जताना चाह रहे थे कि भाई तुमको देखता हूँ किसी और के साथ तो तकलीफ होता है, तकलीफ होता है, तो भाई आखिर आपको तकलीफ हो रहा था तो उस दिन मंच पर क्यों पैसा लुटा दिए थे। चलो ये बात छोड़ो, आगे ये मैं बात कर लेता हूँ कि ये लोग मंच पर इस तरीके से सरेआम करते हैं, जो कि चिप्पा चप्पी वाला मामला शिव कुमार भी करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव क्या करती है, तो रसगुल्ला मापते चलती है कि किसका कितना बड़ा रसगुल्ला है। तो ये भी कुछ कम नहीं है और ये भी कुछ कम नहीं है। क्या ही कहा जा सकता है दोनों के बारे में। सही बात है कि पब्लिक का डिमांड कुछ और होता है, ये लोग कुछ और परोसते हैं। हाँ, हालांकि देखा जाए तो ये दोनों एक ही गाना हर मंच पर गाते हुए नजर आते हैं, एक ही गाना, कुछ नया परोसने की कोशिश नहीं करते हैं। नया परोसने में तो देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह परोसते हैं, खेसारी लाल यादव करते हैं, या चाहे ये गुंजन सिंह हो गए, ये लोग नया नया गाना कहते हैं कि ना हम जो पहले गा चुके हैं उसको गा के क्या फायदा, कुछ नया सुनाओ ऑडियंस के बीच में। और नया सुनाने से यही होता है कि कुछ चीज उसमें से वायरल भी होता है। लेकिन इन लोगों को कौन बताए कि भाई एक ही वो गाना के घिस पीट रहे हैं, पता नहीं कितना दिन चलेगा। और लोग इतना दीवानगी हैं एक ही गाना सुनने के लिए, कुछ हमें पता ही नहीं लगता है कि भाई क्यों इस तरीके से दीवानगीपन दिखाया जाता है। मानते हैं कि दोनों कलाकार बढ़िया गाना गाते हैं, लेकिन घिसा पिटा स्क्रिप्ट लेके चलते हैं। हाँ, घिसा पिटा स्क्रिप्ट तो चलता ही है, लेकिन उसके बीच बीच में टोन मारने की कोशिश किया जाता है, पंच कसने की कोशिश किया जाता है, कैसा हूँ मतलब कि स्टारडम कायम रहे, हमारा चर्चा जो कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में होता ही रहे। तो इस तरीके से ये लोग प्लानिंग करके ये करते हैं। हालांकि ये चीज़ तो सत्य है कि इन लोगों का बीच में टूटाव और अलगाव हो चुका है, लेकिन हम कतई नहीं बोलेंगे कि ये इस तरीके से हुआ है। तो ठीक है, तो फिलहाल यही प्रतिक्रिया था। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे। इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।